हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति के प्रैक्टिस का 5वां वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 से अधिक प्रश्न ले रही हूँ। किसी वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, किसी में 40 भी लिए हैं, किसी में 35 भी लिए हैं। 4 वीडियो आ चुके हैं। ये 5वां वीडियो है। इसके पहले भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। ये लास्ट प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने आपका बहुत पहले ही कंप्लीट पढ़ा दिया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दी थी। लेकिन अब अंतिम समय में आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सा मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? पहला है किराडू मंदिर बाड़मेर, दूसरा है महानलेश्वर मंदिर मेनाल, तीसरा है एकलिंग जी मंदिर उदयपुर और चौथा है सास बहू मंदिर नागदा। तो कौन सा मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? किराडू मंदिर बाड़मेर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किराडू मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ में कामुक विषय दर्शाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों के समान हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं उन्हीं के समान इसमें भी आकृतियां दर्शाई गई हैं, तो इसीलिए इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में पहली पहली बार एक दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी देखी गई है? पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है टोंक और चौथा है जोधपुर। तो राजस्थान के टोंक में पहली बार एक दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी देखी गई। सी विकल्प सही हो जाएगा। मेलेनिन की कमी के कारण एल्बिनो गिलहरियों को उनके शुद्ध सफेद फर, गुलाबी या लाल आंखों से पहचाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान का दूसरा राज्यपाल कौन था? पहला विकल्प है सरदार हुकुम सिंह, दूसरा है सरदार जोगिंदर सिंह, तीसरा है श्री रघुकुल तिलक और चौथा विकल्प है डॉक्टर संपूर्णानंद। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें दूसरे राज्यपाल पूछे गए हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान के दूसरे राज्यपाल बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें तो दूसरे पूछे गए हैं, आपसे पहले पूछ लिए जाएं तो आपको पहले भी याद रखनी है। गुरमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे। डॉक्टर संपूर्णानंद दूसरे बने थे। सरदार हुकुम सिंह तीसरे राज्यपाल थे और सरदार जोगिंदर सिंह ये चौथे राज्यपाल थे, ये दूसरे थे। और गुरमुख निहाल सिंह पहले थे, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? पहला है माही, दूसरा है लूनी, तीसरा है घग्गर और चौथा है काली सिंध। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है वह है माही। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आपको याद रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी सभ्यता बीकानेर से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है सौंथी, दूसरा है गुरारा, तीसरा है सवानिया और चौथा है पुंगल। तो वो जो सभ्यता बीकानेर से संबंधित नहीं है वह है गुरारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गुरारा सभ्यता सीकर में स्थित है, यानी इसका संबंध सीकर से है, बीकानेर से नहीं है। बाकी आप जो तीनों देख रहे हैं, सौंथी, सवानिया, पुंगल, इनका संबंध बीकानेर से है। गुरारा सभ्यता सीकर में स्थित है और यहाँ पर चांदी के पंच चिन्हित सिक्के पाए गए थे,
ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबदास जी किस संप्रदाय से जुड़े थे? पहला विकल्प है दादू संप्रदाय, दूसरा है लाल दासी संप्रदाय, तीसरा है राम स्नेही संप्रदाय और चौथा है जसनाथी संप्रदाय। तो गरीबदास जी किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे दादू संप्रदाय से। दादू संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के किस शासक ने सांभर झील का निर्माण करवाया था? पहला है विजय राज प्रथम, दूसरा है वासुदेव, तीसरा है दुर्लभ राज प्रथम और चौथा है वाकपति राज। तो बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के शासक वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। बी विकल्प सही हो जाएगा, वासुदेव। सांभर झील जयपुर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका महत्व मुख्य रूप से है क्योंकि यह भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण झील है। इसका प्राचीन नाम शाकंभरी भी था, तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? पहला विकल्प है महाराजा मान सिंह, दूसरा है महाराजा ईश्वरी सिंह, तीसरा है महाराजा माधव सिंह और चौथा है महाराजा जय सिंह। तो जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? तो महाराजा माधव सिंह ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण महाराजा माधव सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ, जो कला और वास्तुकला के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले जयपुर के शासक थे। तो ये आपको याद रखना है। यह मंदिर जो है शीतला माता को समर्पित है, जो एक हिंदू देवी है, जो चेचक और अन्य महामारियों जैसी बीमारी को ठीक करने से जुड़ी हुई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला विकल्प है चंबल, दूसरा है जवाई, तीसरा है लूनी और चौथा है साबरमती। तो कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पहला विकल्प है राजपूत और अंग्रेज, दूसरा है मराठा और राजपूत, तीसरा है मराठा और मुगल और चौथा है राजपूत और मुगल। तो मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? मराठा और राजपूत के। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मराठा और राजपूत। मंदसौर की लड़ाई भारत में मराठों यानी मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में और आमेर के राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और मल्हार राव होलकर ने तब बुंदेलखंड और बूंदी पर विजय प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? पहला है सारंगपुर का युद्ध, दूसरा है सिवाना का युद्ध, तीसरा है खतौली का युद्ध और चौथा है खानवा का युद्ध। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? खतौली के युद्ध में। सी विकल्प सही हो जाएगा, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1517 ईस्वी में। ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम गढ़वाल किस खेल से संबंधित हैं? पहला विकल्प है व्यायाम, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शूटिंग और चौथा है बास्केटबॉल। तो शुभम गढ़वाल किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं क्रिकेट से। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जालौर। तो प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? ये संबंधित है भरतपुर से। बी विकल्प सही हो जाएगा, भरतपुर। इसे बमरसिया या बम नृत्य कहा जाता है। यह राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है और यह नृत्य होली के प्रसिद्ध त्योहार पर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले संत कौन थे? पहला है संत रज्जब जी, दूसरा है संत पीपा जी, तीसरा है संत धरना जी और चौथा है संत रविदास जी। तो यहाँ पर होगा संत धन्ना जी, गलती से संत धन्ना जी। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले संत थे संत धन्ना जी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
इनका जन्म टोंक में हुआ था, धुनवाल ग्राम में। तो ये आपको याद रखना है। संत धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने का निर्देश दिया जाता है? पहला है अनुच्छेद 112, दूसरा है अनुच्छेद 208, तीसरा है अनुच्छेद 202 और चौथा है अनुच्छेद 168। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य विधानमंडल को वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने का निर्देश दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और विकल्प लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। अनुच्छेद 208 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल के सदनों को अपने आचरण, अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाने की शक्ति है। और अनुच्छेद 168 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी और उसमें राज्यपाल होंगे। तो सबके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है गवरी देवी, दूसरा है समनबाई, तीसरा है मीराबाई और चौथा है करमठी बाई। तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा, मीराबाई। और एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि बांगर की मीरा किसे कहा जाता है? तो गवरी बाई को बांगर की मीरा कहा जाता है। तो दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं, पूछे गए हैं। ये वाला जो प्रश्न है बांगड़ की मीरा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो गवरी बाई को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम निवासी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है डेविड ऑक्ट रेलोनी, दूसरा है जेम्स टॉड, तीसरा है थॉमस मेयो और चौथा है अल्बर्ट हॉक। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है पहला विकल्प। ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम निवासी एजेंट टू गवर्नर जनरल डेविड ऑक्ट रेलोनी थे। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था बोस्टन में, तो ये आपको याद रखना है। 1777 में वह एक कैडेट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली की लड़ाई में लॉर्ड लेक के तहत सेवा की और 1803 में शाह आलम के दरबार में ब्रिटिश निवासी नियुक्त हुए। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है। पहला है राजसमंद झील, दूसरा है उदय सागर झील, तीसरा है फतेह सागर झील और चौथा है जयसमंद झील। तो बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है जयसमंद झील से। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जयसमंद झील में कुल 7 द्वीप हैं, जहां बाबा का भांगड़ा द्वीप पर भील जनजाति के लोग निवास करते हैं और इसे ही ढेबर झील कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? पहला है जवाई, दूसरा है जोजरी, तीसरा है सुकरी और चौथा है पार्वती। तो लूनी की सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है? पार्वती। ये लूनी की सहायक नदी नहीं है। बाकी आप तीनों देख रहे हैं, ये लूनी की सहायक नदी है। जो पार्वती नदी है ये चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खोदरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है लौह, इसके दूसरा है तांबा, तीसरा है कोयला और चौथा है सीसा। तो खोदरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान में अधिकांश तांबा खेतड़ी यानी झुंझुनू से निकाला जाता है, जहां पर 3 खदानें हैं, खेतड़ी, कोल्हान और चांदमारी की खुली खदानें हैं। और दूसरे स्थान पर अलवर है, जहां पर 3 खदानें हैं, खोदरीबा, गुड़ा किशोरीदास और भगोनी और अंजनी। तो खोदरीबा जो है अलवर में है, ये भी याद रखिए, और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है।
पहला है पर्वतसर, दूसरा है नाथ द्वारा, तीसरा है देवगढ़ और चौथा है गोगामेड़ी। तो जहां पर गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है वह है गोगामेड़ी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो अब समय डिटेल में बताने का तो नहीं है। अगला प्रश्न है 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने मीनाओं को परास्त किया और आमेर को राजधानी बनाया? पहला है सारंगदेव, दूसरा है भारमल, तीसरा है कोकिलदेव और चौथा है पूरनमल। तो 1207 ईस्वी में कोकिलदेव ने मीनाओं को परास्त किया और आमेर को राजधानी बनाया। सी विकल्प सही हो जाएगा, कोकिलदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है उदयपुर। तो हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है सीकर में। पहला विकल्प सही हो जाएगा, सीकर। हर्षनाथ राजस्थान राज्य में सीकर जिले के पास स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है और वर्तमान में हर्षनाथ नाम का एक गांव हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है और सीकर से लगभग 14 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। तो वहीं पर हर्ष की पहाड़ियां भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? पहला है रामदासी, दूसरा है जसनाथी, तीसरा है परनामी और चौथा है खालसा। तो धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी। बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धधकते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें अग्नि में प्रवेश करने से पहले जसनाथी को फतई फताई कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया था? पहला है गोमती, दूसरा है बनास, तीसरा है लूनी और चौथा है चंबल। तो राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर किया गया था। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में अकाल राहत के लिए कंकरौली में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्की झील किस जिले में स्थित है? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है सिरोही और चौथा है अलवर। तो नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में, माउंट आबू के सिरोही में है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत पुस्तक सतसई के रचयिता कौन थे? इसमें तो विकल्प ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत पुस्तक सतसई के रचयिता कौन थे? पहला है बिहारी, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा है हीरानंद व्यास और चौथा है दयानंद सरस्वती। तो संगीत पुस्तक सतसई के रचयिता थे बिहारी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई रीतिकाल के प्रख्यात कवि बिहारी लाल द्वारा लिखी गई थी, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला है विजय सिंह पथिक, दूसरा है केसरी सिंह बारहट, तीसरा है प्रताप सिंह और चौथा है माणिक्यलाल वर्मा। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक द्वारा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के साथ 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है। सन भी याद रखिएगा, 1919। अगला प्रश्न है जगनिवास किस झील पर स्थित है, यानी लेक पैलेस? पहला विकल्प है राजसमंद झील, दूसरा है फतेह सागर झील, तीसरा है पिछोला झील और चौथा है फाय सागर। तो जगनिवास यानी लेक पैलेस किस झील पर स्थित है? पिछोला झील पर। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टायर ट्यूब कारखाना कहाँ पर स्थित है?
पहला है कांकरौली, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है अजमेर और चौथा है उदयपुर। तो टायर ट्यूब कारखाना कहाँ स्थित है? कांकरौली में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। और कांकरौली जो है ये राजसमंद जिले में स्थित है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव की उपासना करता है? पहला है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है कोटा और चौथा है जयपुर। तो राजस्थान का मेवाड़ घराना एकलिंग जी के रूप में शिव की उपासना करता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो आज मैंने लिए हैं कुल 32 प्रश्न, यानी 32 प्रश्न मैंने लिए हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत ही कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। ऐसे कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पढ़ के जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।